अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे साथ मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है कि जो कोई मुझ पर रोजे जुमा यानी जुमा के दिन 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा तो अल्लाह पाक उसके 80 साल के गुनाहों को माफ फरमा देगा। फरमाया कि जो कोई मुझ पर रोजाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़े वो उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक दुनिया में रहता हुआ अपना ठिकाना जन्नत में ना देख ले। दूषित पढ़ने के बेशुमार फजाइल हैं, बेशुमार बरकत हैं। दूषित पढ़ने के हजारों फायदे हैं और दूषित पढ़ने से हमारे रिज़्क़ में बरकतें हैं, कारोबार में बरकतें हैं, घर में मोहब्बत इत्तेफाक ये नसीब होता है। दुरूद पाक पढ़ने से इबादतों में शौक, नमाजों में खुशू और खुशू मिलता है। ये समझे कि दुरूद पाक जिंदगी के हर काम में हमारे काम आता है। एक मुसलमान से सवाल करें, पूछे कि आप मुसलमान हो, आप क्या चाहते हो, तो इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि यार जब तक दुनिया में हो मुझे दौलत भी मिले, शोहरत भी हो, ठीक है, कारोबार भी अच्छा चले और मेरे घर में बरकत हो, रिज़्क़ में बरकत हो, घर में इत्तेफाक इत्तेहाद हो और मुझे अल्लाह उम्रा भी करवा दे, हज भी करवा दे और जब मरने का वक्त आए तो अल्लाह मुझे मदीने में मौत अता फरमा दे, काश जन्नतुल बकी मिल जाए और जब बरोज़े नश्र उठूं तो प्यारे आका की शफाअत नसीब हो और बरोज़े नश्र प्यारे आका के पीछे पीछे जन्नत में दाखिला नसीब हो जाए। ये सब एक आम मुसलमान की ख्वाहिश चाहता है मुसलमान। इनके पीछे हम देखे ना कि अगर इन सब चीजें के घर में बरकत के लिए कोई चीज चाहिए उसके लिए वजीफा दुरूद पाक है। हमें कारोबार है बरकत के लिए चाहिए उसके लिए वजीफा दुरूद पाक है। हम चाहते हैं कि हमें नेकियों करने में आसानी हो, हमारे लिए नेकियां करना आसान हो, नेकियों में हमारा दिल लगे, नमाजों में हमारा दिल लग जाए, तो उसके लिए वजीफा क्या है? दुरूद पाक है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें हर वक्त हर जगह दुरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो उसकी बरकतें देखने को मिलेगी। एक बुजुर्ग थे अल्लाह अब्दुर्रहमान इब्न जोशी, ये बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। तो आप फरमाते हैं कि मैं एक दफा सफर पे था और रास्ते में कहीं मुझे नमाज का वक्त हो गया और मेरा वुजू नहीं था। अब नमाज पढ़नी थी। वो हमारे बुजुर्गान ने जो सफर के अंदर भी अपनी नमाजों का ध्यान रखा करते थे। हमारी तरह नहीं चलो नमाज पढ़ ली, रास्ते पढ़ ली ना तो कोई बात नहीं, वो खास नमाज का एहतमाम फरमाया करते थे। अल्लामा अब्दुर्रहमान जोशी फरमाते हैं कि वुजू नमाज का वक्त हुआ, वुजू मेरा था नहीं, तो फरमाते हैं कि मैं इसी सोच में था कि वुजू कैसे करूं कि मुझे कुआं मिला। अब कुआं तो था, कुएं के अंदर पानी मौजूद था लेकिन ना निकालने की रस्सी थी और ना ही कोई डोल, पानी निकाल नहीं सकता, वुजू करूं कैसे? तो फरमाते हैं कितने में पास घर था, घर से छोटी सी बच्ची बाहर आई और पूछा कि बाबा क्या हुआ, बड़े परेशान नजर आ रहे हो? तो मैंने कहा बेटा कि मुझे वुजू करना है, पानी तो है लेकिन ना डोर रस्सी है, मुझे को 2 रस्सी लाकर दो तो पानी निकालो, वुजू कर सकूं मैं। तो वो बच्ची कहने लगी कि पहले आप बताओ कि आप हो कौन? तो अल्लामा अब्दुर्रहमान जोशी फरमाते हैं कि मैं अब्दुर्रहमान जोशी हूँ। तो बच्ची हैरत से पूछने लगी, अच्छा आप अब्दुर्रहमान जोशी अल्लाह के वली कि जिसकी शोहरत के डंके पूरी दुनिया में बज रहे हैं और हाल तो आपका ये कुएं से पानी भी नहीं निकाल सकते। इतना कहकर बच्ची ने कुछ पढ़ा और कुएं में थूका। जैसे थूका ना, देखते देखते कुएं का पानी बाहर आना शुरू हो गया। अल्लामा अब्दुर्रहमान जोशी इस बात पे हैरान थे कि छोटी सी बच्ची के अंदर कमाल आया कैसे। आपने फौरन वुजू किया, वुजू करने के बाद फरमान लगे कि बेटा जब तक नमाज ना पढ़ो तब तक यहाँ से जाना नहीं। आपने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद उससे कहने लगे कि बेटा बताओ तो सही, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कमाल तुमने किस तरह हासिल कर लिया?
وہ کہنے لگی کہ آپ کو وضو کرنا تھا، نماز پڑھنی تھی، وضو کر لیا، نماز پڑھ لیا، اب چھوڑے بات ختم ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا نہیں مجھے بتاؤ۔ تو کہنے لگی بچی کی میں یہ کمال اس وجہ سے ہمارے پیدا ہوا کہ جو میرا باپ ہے نا، میرا باپ وہ حلال کی کماتا ہے اپنی محنت کی، اور ہمارے گھر میں آج تک انہوں نے ہمیں حرام کا لقمہ نہیں کھلایا۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے، تو دوسری وجہ یہ ہے نا کہ ہمارا باپ بہت نیک ہے، وہ ہمیں دروشی پڑھنے کی فضائل برکات بتاتا رہتا ہے، اور میں ہر وقت دروشی پڑھنے کا میرا معمول ہے۔ یہ درود پاک پڑھنے کی برکت اور حلال کھانے کی برکت ہے کہ اللہ پاک نے میرے لیے کمال پیدا کر دیا کہ کم پانی والے کنویں کے اندر میں تھوکوں نا تو اللہ اس پانی کو بھر دے۔ یہ درود پاک پڑھنے